दोस्तों साल 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म सिनेमा घरों के पर्दे फाड़ने वाली एक स्काई-फाई फिल्म है जिसकी कहानी एलियन अटैक से लेकर कई हैरान कर देने वाली घटनाओं से भरी पड़ी है और उतनी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए जानते हैं इस रोमांचक मूवी के बारे में। फिल्म की शुरुआत डॉक्टर लुइस बैंक से होती है जो अपनी बेटी हैना के साथ काफी खुश थी, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो लुइस को मालूम पड़ता है कि हैना को कैंसर है और उसके चलते बेचारी हैना नन्ही सी उम्र में ही स्वर्गवासी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस इंटरेस्टिंग मूवी का सबसे बड़ा पहलू आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि ये जितना भी कुछ आप देख रहे हैं ये सब लुइस का फ्यूचर है और यहाँ गजब की बात तो ये है कि भाई साहब लुइस अपना फ्यूचर देख सकती है। तो दोस्तों प्रेजेंट में डॉक्टर लुइस हमारी तरह एक सिंगल लेडी प्रोफेसर है जो लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स होती है, यानी कि लुइस को कई लैंग्वेज में महारत हासिल थी। वह लुइस रोजाना की तरह आज भी अपनी क्लास ले रही थी, तभी उसे मालूम पड़ता है कि धरती के 12 अलग अलग देशों पर एलियन शिप ने अराइव किया है। आपको बता दूं कि दोस्तों मूवी का नाम भी एलियन के इसी अराइवल से पड़ा है। वेल ये धरती पर आ तो गए थे लेकिन बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, ना कोई मूवमेंट और ना ही कोई अटैक, जिसकी वजह से हर कोई काफी कंफ्यूज था कि आखिर ये यहाँ आए तो आए किस लिए। ऐसे में सबकी सेफ्टी के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया था और हर कोई अपने अपने घरों में बंद था। तभी हम देखते हैं कि लुइस से मिलने यूएस आर्मी के हेड कॉलोनल वेबर मिलने आते हैं। बतौर लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट लुइस ने कई दफा यूएस आर्मी की मदद की थी और आज भी वो लुइस से एलियंस की लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए आए थे। वेल लुइस ये काम कर तो सकती है लेकिन उसे इसके लिए एलियन के सामने जाना पड़ेगा, इसलिए वेबर लुइस को अपने साथ ले जाता है जहां पर उसकी मुलाकात लैंड डॉनली से होती है। डॉनली भी एलियन एक्सपर्ट था और उसे भी लुइस की तरह इसी काम के लिए आर्मी ने अप्रोच किया था। इसके बाद रेडिएशन सूट पहनकर डॉनली और लुइस एलियन शिप के अंदर जाते हैं जहां की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मुकाबले परपेंडिकुलर थी। यहाँ उनके सामने 7 पैरों वाले 2 एलियन आते हैं जो कि वेल की आवाज जैसी लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, मगर इन दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आता। इसके बाद लुइस सेकंड अटेम्प्ट के लिए शिप के अंदर जाती है जहां वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड भी लेकर जाती है जिस पर वो उन्हें लिखकर बताती है कि वो ह्यूमन है और इसके जवाब में वो भी अपनी राइटिंग लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं। मगर दोस्तों इसे डिकोड करना बच्चों का खेल नहीं है। लुइस इनकी लैंग्वेज समझने के लिए खुद को रेडिएशन सूट से बाहर निकालती है और फिर अपना नाम लिखती है। वेल ऐसा ही कुछ वो एलियन भी करते हैं और दोनों एलियन अपना अपना नाम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। ऐसे में इन दोनों का नाम ये लोग हेप्टोपॉड्स रख देते हैं। वापस आने पर जब इन लोगों की जांच होती है तो पता चलता है कि शिप के अंदर कोई भी रेडिएशन नहीं है और बिना सूट के भी वो वहां जाया जा सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। एलियंस धरती पर अभी भी थे और ये लोग उनकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी डिकोड कर पा रहे थे, मगर इतना टाइम बीत जाने के बाद धरती पर मौजूद हर व्यक्ति दहशत में था। सबको लग रहा था कि बस अगर यहाँ से नहीं गए तो वो जल्दी मारे जाएंगे। इस बीच हम देखते हैं कि लुइस को अपनी बेटी हैना के विजन भी आ रहे थे। वेल एलियन की लैंग्वेज डिकोड करने के बाद जब लुइस उनसे यहाँ आने का उनका मकसद पूछती है तो वो जवाब में यूज वेपन लिख कर देते हैं जो कि खतरे का निशान था। सबको लग रहा था कि वो लड़ना चाहते हैं, मगर लुइस अभी भी इसे इतना डेंजर नहीं समझ रही थी। उसके लिए वेपन का मतलब कुछ और भी हो सकता था, लेकिन चाइना ने ये सुनते ही उन पर हमला करने की ठानी थी और सारे देश में चाइना के इस कदम के साथ दे रहे थे। अब हर कंट्री अपने अपने यहाँ के एलियन शिप पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में लुइस और डॉनली ने उन एलियन शिप में टाइम बम फिट कर दिया, लेकिन जब लुइस उन एलियन से आखिरी बार बात करती है तो वो अलग अलग सिंबल देते हैं और तभी शिप में ब्लास्ट हो जाता है जिससे लुइस और डॉनली तो बच जाते हैं, मगर सारे एलियंस अपनी शिप लेकर ऊपर चले जाते हैं। लुइस जब इन लैंग्वेज को डिकोड करती है तो उसमें लिखा था कि उनका मकसद जानने के लिए उन्हें सारे देशों के एलियन शिप के दिए हुए सिंबल को एक करना पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा होता भी तो कैसे, सब देश तो एक दूसरे से नेटवर्क तोड़ चुके थे। इतने में लुइस को विजन आता है कि एक एलियन शिप उससे मिलने के लिए धरती पर नीचे आ रही है और जब लुइस उसके अंदर जाती है तो उसे एक हेप्टोपॉड बताता है कि उस हमले में उसका दूसरा साथी मारा गया। पहले सबसे आश्चर्यचकित बात ये थी कि लुइस उनकी ये लैंग्वेज आसानी से पढ़ सकती थी। एलियन लुइस को बताता है कि आज से 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए इंसान और एलियंस के बीच होने वाले युद्ध को वो रोक सकती है क्योंकि वो विजन देख सकती है। लेकिन दोस्तों लुइस को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बस उसे अपने बेटी का बार बार विजन आ रहा था। वेल इससे पहले कि आप यहाँ कंफ्यूज हो दोस्तों हम आपको बता दें कि दरअसल डॉनली ने अपनी एक थ्योरी में बताया था कि लैंग्वेज किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह चेंज कर सकती है और यहाँ कुछ ऐसा ही लुइस के साथ हो रहा था। दिन रात एक करके लुइस हेप्टोपॉड की भाषा समझ रही थी और आपको बता दें कि हेप्टोपॉड की लैंग्वेज हमारी तरह लाइन वाइज नहीं थी बल्कि एक सर्कुलर गोले में अपना पूरा सेंटेंस लिखते थे और वो कुछ इसी तरह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख सकते थे। बस इसी वजह से लैंग्वेज समझने में माहिर हो चुके लुइस को भी विजन दिखाई देने लगे थे जिससे उसे अपनी फ्यूचर बेटी और उसकी बीमारी का भी पता चल रहा था और ऐसे ही उसे एलियंस के शिप के अंदर आने का विजन आ रहा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चाइना पागलों की तरह एलियंस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उधर लुइस भी एलियन की सारी लैंग्वेज को डिकोड कर चुकी थी जिसका मतलब ये था कि यूज गिफ्ट, यानी कि दोस्तों वो यहाँ लड़ने नहीं आए थे। एलियंस को तो खुद पता था कि
3000 साल बाद उन्हें इंसानों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए उन्हें अपनी लैंग्वेज इंसानों को गिफ्ट में देने की जरूरत थी। और आखिर वो कुछ ऐसा ही कर रहे थे। यूज योर वेपन तो उन्होंने लुइस के लिए कहा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि लुइस उनकी लैंग्वेज पूरी तरह समझ जाएगी। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक बार में देख सकती है और यही कुछ अब लुइस के साथ हो रहा था। इधर सारे देश एलियंस पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी लुइस को एक और विजन आता है जहां पर उसे 18 महीने बाद की एक सीन दिखाई जाती है। ये एक सक्सेस पार्टी थी एलियन से जीत हासिल करने के लिए। यहाँ चाइना के जनरल आकर खास तौर पर लुइस से मिलते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं कि अगर वो उसे फोन करके उसकी बीवी के आखिरी शब्द ना बताती तो वो एलियंस पर हमला कर चुके होते। लुइस की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बच गई और ये युद्ध टल गया। लुइस दोबारा अपने प्रेजेंट पर आ जाती है और वो कुछ यही करती है। एक साथी का सैटेलाइट फोन चुरा कर वो चाइना के जनरल को फोन करके उसकी बीवी के लास्ट वर्ड बताती है, जिससे जनरल एलियंस पर हमला नहीं करते और उसको देखा देख बाकी के देश भी ये हमला रोक देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ये भी हो सकता है कि चाइना के जनरल भी अपना भविष्य देखने में कामयाब हो चुके हैं। उन्हें भी एलियंस की भाषा समझ आ चुकी थी और युद्ध करके बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसलिए उन्होंने भविष्य देखने वाले लुइस को फ्यूचर में जाकर ये मैसेज दिया कि वो उसे फोन करके रोके और शायद यहाँ यही हुआ था। वेल, उसके बाद हम देखते हैं कि ये युद्ध टल जाता है। एलियंस अपने घर वापस चले जाते हैं क्योंकि इनका इंसानों पर अपनी लैंग्वेज समझाने का मकसद पूरा हो चुका था। इधर मूवी के अंत में हमें लुइस का एक और विजन दिखाई देता है जहाँ उसकी बेटी के साथ साथ उसके फादर को भी दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि डॉनले था। यानी कि दोस्तों आखिर में डॉनले से शादी कर लेती है वो और इन्हीं की बेटी का नाम हेना होता है जो कि कैंसर से मर जाती है। और लुइस को अपना ये फ्यूचर पता होता है, लेकिन वो फिर भी डॉनले के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। बस लुइस डॉनले को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताती, जिसके चलते उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी इसी बात को छिपाने की वजह से फ्यूचर में डॉनले भी उसे छोड़कर चला जाएगा और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।